हाँ भाई। श्री राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया। चलो, आज अपन पढ़ेंगे क्या? बायोलॉजी। ठीक है। अपन क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी पढ़ने से पहले मैं अगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ब्राइट एग्रो क्लासेज है, इसकी एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है। क्या है? स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है। ये कब होगा टेस्ट? ये 1 मार्च या 8 मार्च तक आप दे सकते हो। ठीक है। और इसका टाइम है सुबह 10 बजे से और 2 घंटे तक लगेगी ये टेस्ट लगेगा। और मोड ऑफ टेस्ट है ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों के अंदर ये टेस्ट लगेगा। मीडियम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है। ठीक है। और जो अपना बैच स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, तो एक बार आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना। टेस्ट देने के लिए आप ऐप के ऊपर भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। एक चीज़ और है, जो ये टेस्ट देगा उसके लिए ये ऑफ़र है। ठीक है। जो भी टेस्ट देगा उसके लिए ये क्या है? ऑफ़र है। चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। तो एक बार अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाए। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करवा के ये टेस्ट ज़रूर दे। चलो, अब पढ़ते हैं अपन क्या? बायोलॉजी। जैसे आपको पता है कि सीयूटी और जेट के लिए टाइम कम रहता है अपने पास। ठीक है। सीयूटी के फॉर्म भर गए और वैसे सीयूटी एनटीए ने वापस वेबसाइट ओपन की है फॉर्म भरने के लिए। जिन बच्चों ने ये जो फॉर्म नहीं भरा था सीयूटी का, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। शायद ये 26 तारीख लास्ट डेट है, 26 से या 27 तारीख लास्ट डेट है। एक बार देख लेना आप सीयूटी के उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। तो सीयूटी का फॉर्म वापस रीओपन हो गया है। अपन पढ़ेंगे बेटा क्या? बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सुनो, इसके अंदर जेट के और जो सीयूटी के टॉपिक होते हैं वो कुछ खास अलग नहीं होते, परंतु जैसे प्योर बायोलॉजी है। कौन सी बायोलॉजी बेटा? प्योर बायोलॉजी। कौन सी बायोलॉजी है? प्योर बायोलॉजी। कौन सी बायोलॉजी है? जो प्योर बायोलॉजी है वो अधिकतर अधिकतर किसकी होती है? सीयूटी की होती है। किसकी होती है? सीयूटी। ठीक है। इसके कुछ टॉपिक है, जैसे 3 टॉपिक है, जैसे इनके क्वेश्चन आए नहीं पिछले 3 4 साल से। जैसे मैं अगर आपको नाम बताऊं, जैसे प्योर बायोलॉजी के जो टॉपिक होते हैं वो 13 टॉपिक है। कितने टॉपिक है बेटा? 13 टॉपिक है। कितने टॉपिक है प्योर बायोलॉजी के? 13 टॉपिक। पहला कौन सा है? पहला है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन, वो भी कौन सा? सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। पहला चैप्टर तो ये है। ठीक है। जिसमें अपन ये पढ़ते हैं कि भाई पुष्पों की जो पुष्प होते हैं, फ्लोर होते हैं, उनके अंदर जनन कैसे होता है। जो इसके अंदर एंथर बनता है, परागकण बनता है, माइक्रोस्पोंजिया मैक्रोस्पोंजिया होता है, लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी। और जैसे इनके अंदर जो परागकण होता है, पोलिनेशन होता है, वो सब अपन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेटा अपना इसके अंदर मनुष्य में जनन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा। ये अपन इसमें पढ़ते हैं। किसमें है ये बेटा? ये प्योर बायोलॉजी है। जो 12th क्लास की बायोलॉजी होती है ना बेटा, वो है ये प्योर बायोलॉजी। तीसरी चीज अपन इसमें पढ़ते हैं बेटा, कौन सी? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन हेल्थ। ठीक है। कौन सी पढ़ते हैं? रिप्रोडक्शन हेल्थ पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं अपने इसके अंदर जेनेटिक्स। कौन सी पढ़ते हैं? आनुवांशिकी।
आनुवांशिकी के आगे है वंशागति, वंशाणु, जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है बेटा इवोल्यूशन, मतलब उद्विकास। कौन सा है, उद्विकास है। फिर आता है क्या, उद्विकास के बाद में क्या आता है, डिजीज, मतलब रोग विज्ञान, मनुष्य में होने वाले रोग। फिर आता है कौन सा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर इन माइक्रो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, आगे देखो। फिर पढ़ते हैं बेटा अपन क्या, बायोटेक। ठीक है, बायोटेक पढ़ते हैं, मतलब जैव प्रौद्योगिकी। और इसी का अगला अगला जो चैप्टर होता है, इसका ही भाग बेटा, उसका पढ़ते हैं अपन, इसके अंदर पढ़ते हैं उपयोग या प्रयोग, एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ते हैं। फिर बाद में पढ़ते हैं बेटा क्या, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद में पढ़ते हैं अपन बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी के साथ एक और आता है बेटा पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का ही दूसरा नाम है बेटा कौन सा, इकोलॉजी। ये सब बेटा सारे टॉपिक है किसके, प्योर बायोलॉजी के हैं। किसके, प्योर बायोलॉजी के। इसमें से 3 टॉपिक है, एक तो बेटा कौन सा, जैसे डिजीज हुआ या उद्विकास हुआ, ये तीनों, और एक ये जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है। इनमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, किसमें, जेट के अंदर इनमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, और सभी लगभग लगभग सभी में से पुटअप होते हैं। और फिर बचता है जो जेट का जो पोर्शन होता है सबसे ज्यादा, वो होती है बेटा एक तो जैसे सेल है। ठीक है, या जो 11th क्लास का जो जो भी मटेरियल है, प्योर बायोलॉजी हो, और एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी शायद एग्रीकल्चर वालों की भी प्योर बायोलॉजी आती है 11th क्लास की। तो जो 11th क्लास की जो बायोलॉजी है वो कंप्लीटली किस में आती है, जेट में आती है। अब उसके अंदर जैसे सभी को पता है प्लांट टेक्सोनोमी है, प्लांट टेक्सोनोमी आती है, प्लांट मॉर्फोलॉजी आती है, प्लांट एनाटोमी आती है, प्लांट फिजियोलॉजी आती है, प्लांट हार्मोन आते हैं, मूवमेंट आते हैं, ग्रोथ वगैरह सब कुछ आती है। ये सब चीज़ें किस में आती है बेटा, 11th क्लास के टॉपिक के अंदर है। और ये सब चीज़ें किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें होती है बेटा किसमें, जेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अपन जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक नॉर्मल सी चीज़ पता कर लेते हैं, भाई बायोलॉजी क्या है। भाई अपने चारों ओर जो है, या अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, वो सब क्या है, बायोलॉजी है। और ये सब जानते ही इतना तो। ठीक है, तो सुनो क्या है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, जो सेल है ना, जो सेल, जो सेल है ना बेटा, एक तो सेल वाला पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट बेटा कौन सा, जेनेटिक्स। कौन सा है, जेनेटिक्स। ये दोनों पॉइंट बेटा आपके एग्रीकल्चर में भी है। किस में है, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर में कौन सी में, जो सीयूटी की एग्जाम लगेगी ना बेटा, जो सीयूटी के अंदर एग्रीकल्चर का जो सिलेबस आएगा, उस सिलेबस के अंदर जेनेटिक्स भी है और सेल भी है, दोनों है। परंतु ये जो सेल है ये केवल बायोलॉजी में नहीं है, बायोलॉजी में ये केवल किस में है, जेट में। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, अब अपन पढ़ना स्टार्ट करें बेटा, बायोलॉजी क्या है। वैसे सभी को पता है कि अपना जीना रहना खाना पीना सब क्या है बेटा, बायोलॉजी है। ठीक है, जो चीज़ें तुम देखते हो, जो चीज़ें तुम करते हो, जो चीज़ें तुम सोचते हो, या जो चीज़ें अपन खाते हैं, श्वास लेते हैं, चारों ओर हवा चल रही है, चारों ओर जो भी चीज़ें प्रकृति की नेचर है, ये तो सब जानते हो। पर ये सब किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो और ये चीज़ें अपने चारों ओर अगर एक अच्छे से साइंस के रूप में देखें तो ये क्या है बेटा, एक बायोलॉजी है। कि अपनी जो बॉडी है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही है, जैविक क्रियाएं, बायोटिक जो मैकेनिज्म हो रही है, वो सब क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बायोलॉजी क्या है। सुनो इधर,
बेटा बायोलॉजी एक क्या है, ब्रांच है, क्या है, एक ब्रांच। अगर मैं कहूँ तो एक ये क्या है, शाखा है, क्या है बेटा, ये एक शाखा है, क्या है, एक शाखा है, क्या है, एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें अपन क्या करते हैं बेटा, मृत हो चाहे क्या हो बेटा, जीवित हो, क्या हो, मृत हो या चाहे क्या हो, जीवित है, या चाहे वो पादप हो, ठीक है, या फिर वो क्या हो बेटा, जंतु हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये क्या है, अगर कोई जीव है, क्या है बेटा, कोई जीव, चाहे वो क्या हो, जैसे मैंने कहा कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो, क्या हो बेटा, एनिमल हो या क्या, कोई प्लांट हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो डेड हो, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो, इन सभी के बारे में क्या करना बेटा, इन सभी के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, क्या करना है, स्टडी करना है। और वो स्टडी किस में की जाती है, वो स्टडी की जाती है बेटा बायोलॉजी में, किस में की जाती है, बायोलॉजी में की जाती है, और उसे ही क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे कोई पादप हो या कोई जंतु हो, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, उन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चाहे अपने जूलॉजी कहे चाहे अपने बॉटनी कहे, ये सब किससे संबंधित है, ये बायोलॉजी से संबंधित है। अगर अब जैसे मैंने ये कहा, चाहे मैं बॉटनी कहूँ चाहे जूलॉजी कहूँ, ये सब संबंधित किससे बेटा, बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। अग, अगर मैं अब तुम्हें ये बताऊं कि जैसे मैंने ये कहा कि बायोलॉजी है, और बायोलॉजी के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी, तो आपके दिमाग के अंदर एक चीज़ ये आ रही होगी, सर ये बायोलॉजी है, इसके बारे में बताया किसने, ठीक है। तो जो बायोलॉजी शब्द है बेटा, वो इसके जनक है, वो कौन है, कौन है बेटा, जो बायोलॉजी है उसके जनक कौन है, देखो, इसके जनक कौन है बेटा, इसके जनक है बेटा अरस्तु, कौन है, अरस्तु है, कौन है, अरस्तु है बेटा, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है, कौन है, अरस्तु है, ठीक है। अगर अरस्तु फादर है तो इसके जो नाम देने वाला कौन है बेटा, इसका किसने नाम भी दिया होगा, मेरे कहने का मतलब है शब्द किसने दिया, एक दो जने थे बेटा, कौन थे, दो जने थे, एक का नाम है लेमार्क, कौन है, लेमार्क, और एक है बेटा ट्रेविनेरिस, कौन है, लेमार्क है, और कौन है, ट्रेविनेरिस, इन दोनों ने बायोलॉजी शब्द दिया, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और अपन ने ये भी पढ़ा कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, और जो भी सीयूटी का पार्ट है, जेट का पार्ट है, कौन कौन से चीज़ें रहती है। जेट की अगर टॉपिक बताऊँ तो मोस्टली आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई अधिकतर 11th वाला पोर्शन रहता है, और फिर बाद में अपन ने ये देखा कि जो बायोलॉजी है वो कितने पार्ट में डिवाइड रहती है, दो पार्ट में, अभी बताया कि दो पार्ट में डिवाइड रहती है, एक तो अपन पढ़ते हैं चाहे एनिमल के बारे में, एक पढ़ते हैं किसके बारे में, प्लांट के बारे में, ठीक है। और एक नॉर्मल सी जानकारी देखी कि अपन ने कि जो बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया, अरस्तु ने, और जो सॉरी सॉरी जो बायोलॉजी का जनक है वो कौन है, अरस्तु, और जो बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया, लेमार्क और ट्रेविनेरिस ने दिया, ठीक। अब बेटा अपन पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार से होती है बायोलॉजी, दो प्रकार से, कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है, देखो, देयर आर टू टाइप, कितने टाइप, टू टाइप्स, कितने प्रकार की होती है बेटा, टू टाइप की होती है, कितने टाइप की, टू टाइप की, दो प्रकार से, कितने प्रकार से, दो प्रकार से, ठीक है। पहली कौन सी होती है, पहले अपन पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, जैसे ऐसे मानो कि अपन पढ़ रहे हैं, मैंने बताऊं जैसे जूलॉजी है, ठीक है, मतलब जंतु विज्ञान, ठीक है। और दूसरी कौन सी बेटा, बोटनी है, कौन सी है, बोटनी है, मतलब वनस्पति विज्ञान, कौन सी है, वनस्पति विज्ञान है, दो है।
जैसे मैंने बताया कि जंतु विज्ञान में किसकी स्टडी की जाएगी, अरे किसका अध्ययन किया जाएगा, जंतुओं का, किसका, जंतुओं का। ठीक है, उसी प्रकार बोटनी में किसकी किसकी स्टडी की जाएगी, प्लांट्स का, किसका, प्लांट्स का, किसका अध्ययन किया जाएगा, प्लांट्स का मतलब पादपों का। चलो ये चीजें तो क्लियर हुई है। जूलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में, और बोटनी में अपन क्या पढ़ते हैं, पादपों के बारे में। ठीक है, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। ठीक, अब आगे सुनो, जिस प्रकार बायोलॉजी के जो जनक थे उसी प्रकार इनके भी कोई जनक होगा। सही है, तो जैसे अगर एक नॉर्मल सा शब्द आता है बायोलॉजी का जनक कौन था, अरस्तु, तो इसके भी जनक कौन होंगे, अरस्तु। किसके, जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु है। बायोलॉजी के और जूलॉजी के दोनों के जनक बेटा सेम है, कौन है, अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी, तो मैं सीधा लिख देता हूं, फादर ऑफ फादर ऑफ जूलॉजी कौन है बेटा, अरस्तु। कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। उसी प्रकार फादर ऑफ बॉटनी, कौन है फादर ऑफ बॉटनी, थ्रियोफ्रेटस। कौन है, थ्रियोफ्रेस्टस। कौन है बेटा, थ्रियोफ्रेस्टस है। कौन है, थ्रियोफ्रेस्टस है। चलो, ये एक जानकारी होती है, नॉर्मली जानकारी है बेटा किसकी, बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांच है, दो ब्रांच है। पहली कौन सी है, जूलॉजी है। दूसरी कौन सी है, बोटनी है। या ऐसे बता दो कि पहली बोटनी है, दूसरी क्या है, जूलॉजी है। एक कौन सी होती है, जूलॉजी, और एक कौन सी होती है, बोटनी। फिर अपने पढ़ाई बायोलॉजी के जनक अरस्तु है, और बायोलॉजी की जो शब्द देने वाले कौन कौन है, लेमार्क है और ट्रेमिनेरिस है। उसी प्रकार जूलॉजी के अंदर अपन अध्ययन करते हैं किसका, जंतुओं का, और बोटनी के अंदर अपन स्टडी करते हैं किसकी बेटा, पादपों की। ठीक है, फिर अपन ये पढ़ते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु। और ये अरस्तु ही किसके थे, बोटनी के, सॉरी उसकी, बायोलॉजी की। और जो बोटनी है उसके फादर ऑफ कौन है, थ्रियोफ्रेस्टस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। चलो, अब एक छोटी सी चीज है कि बेटा अपन बायोलॉजी को शुरू करने से पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसको बेस से। ठीक है, बेस मतलब होता है आधार से। आधार का कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि जो अपन, अगर मैं ये पढ़ाऊं कि तुम्हें जैसे पढ़ रहे हैं अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने सीधा कोई ऐसे मान लो कोई भी और भी टॉपिक स्टार्ट कर दिया, मैंने ये बता दिया कि भाई ये चीज़ें कोशिका में पाई जाती है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि भाई कोशिका के अंदर ये चीज़ें कहाँ पाई जाती है, कोशिका क्या है, कोशिका में कोशिकांग क्या है, कोशिकांग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ जैसे मैं बताऊँ हरितलवक क्या है ना, गोल्जी बॉडी क्या है, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है। इन चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें उस वक्त बताऊँ तो तुम ये सोचोगे कि सर पता नहीं क्या है, क्या कौन कौन सी ये, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्रिया क्या है। या मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये क्रिया गोल्जी बॉडी के द्वारा होती है, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा होता है, इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। तो ये चीज़ें अगर तुम्हें पहले से पता हो कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये चीज़ें क्या है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे, बेस से। तो बेस का अर्थ होता है कि भाई सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, सेल। और सेल को पढ़ने का रीज़न ये है कि जो इसके अंदर मेन क्वेश्चन सीयूटी के किस में पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर में भी पूछे जाएंगे और बायोलॉजी में पूछे जाएंगे, किस में, जेट के अंदर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, सेल। चलो शुरू करते हैं। पहला बेटा अपना पहला टॉपिक कौन सा है, सेल। सुनो, सुनो बेटा, जो कोशिका होती है, क्या होती है, कोशिका अपनी बॉडी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं एक अच्छा सा उदाहरण ये दूं कि जैसे अपन किसी मकान का निर्माण करते हैं या किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले पत्थरों का यूज़ करते हैं, या मैं ये कहूँ कि किसी ईंट का यूज़ करते हैं। तो एक दीवार का अगर अपन को निर्माण करना है तो सबसे पहले एक छोटी सी एक इकाई होती है, जैसे एक ईंट। ठीक है, और बहुत सारी ईंटें मिलकर बनाती है, जैसे किस प्रकार की, एक दीवार। बहुत सारी दीवार मिलकर बनाती है एक कमरा, और बहुत सारे कमरे मिलकर बनाते हैं एक स्कूल या मकान। ठीक है,
उसी प्रकार अगर मैं ये बताऊं कि जो जो कोशिका है, ये जो कोशिका है ये होती है अपने शरीर की इकाई। क्या होती है? इकाई होती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई अपनी बॉडी की इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि कोशिका क्या है, यह इकाई है बेटा। क्या है? इकाई है। क्या है बेटा? ये इकाई है, यूनिट है। क्या है? यूनिट। किसकी? अपनी बॉडी की। किसकी है बेटा? अपनी बॉडी की। और कौन सी यूनिट है? ये यूनिट है बेटा कौन सी? कार्यात्मक और संरचनात्मक। कार्यात्मक और संरचनात्मक मतलब कि फंक्शनली, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ये। किसकी? बेटा अपनी बॉडी की। ठीक है। अगर अब डाउट ये है कि सर कार्यात्मक कैसे है? कार्यात्मक का, कार्यात्मक मतलब बेटा ऐसा होता है जैसे फंक्शनली का इसका मीन्स ये होता है कि फंक्शनली ये हो गया कि जैसे अपनी बॉडी के अंदर होने वाली जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस मतलब ये हो गया कि जो अपनी बॉडी के अंदर होने वाली जो उपापचय क्रियाएं हैं, जो भी अपन भोजन वगैरह ग्रहण कर रहे हैं, जो भी अपने बॉडी के अंदर श्वसन वगैरह हो रहा है, जो भी पाचन वगैरह हो रहा है, जो भी एटीपी का निर्माण हो रहा है, जो भी चीज़ें बन रही है, जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही है, जो भी चीज़ें होती है बेटा वो सब चीज़ें होती है बेटा किसमें? कोशिका में। ठीक है। प्रोटीन का निर्माण हो रहा है या डीएनए का निर्माण हो रहा है या एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, जो भी चीज़ें बनती है बेटा वो सब चीज़ें किस में होती है? कोशिका में होती है। इसलिए बेटा ये हो गई कार्यात्मक। कैसी हो गई? कार्यात्मक। संरचनात्मक का मतलब ऐसा होता है कि संरचना मतलब जैसे अभी बताया मैंने कि एक कोश, एक ईंट मिलकर या बहुत सारी ईंटें मिलकर क्या बनाती है? दीवार। और बहुत सारी दीवारें मिलकर क्या बनाती है? एक कमरा। क्या बनाती है? एक कमरा। और बहुत सारे कमरे मिलकर, बहुत सारे रूम मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक स्कूल या एक कोचिंग या एक घर। उसी प्रकार से ये कैसी हो गई? संरचनात्मक। ठीक है। चलो अब एक नॉर्मल सी चीज बताऊं, जो कोशिका है बेटा इसकी भी खोज किसी ने तो की होगी। जो कोशिका है इसकी भी खोज किसी ने की होगी। तो एक नाम है बेटा, नाम तो दो है परंतु मैं अभी बता देता हूं दूसरा भी, तो भाई कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है। क्या है? जो कोशिका है इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की बेटा रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और कहाँ की? एक कॉर्क में की बेटा। किस में की? एक कॉर्क में। और कॉर्क का मतलब ये हो गया कि बेटा ये जो कोशिका थी वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। डेड सेल थी बेटा। कैसी सेल? डेड सेल। ये क्या थी? ये एक कॉर्क है। क्या है? कॉर्क। और कैसी सेल है? डेड सेल। कैसी सेल है? डेड सेल है। ठीक है। क्या है? डेड सेल है। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। चलो कौन सी सन में की बेटा इन्होंने? 1665, 1665 में इन्होंने इसकी खोज की। ये खोज करने के बाद में बेटा इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी, किन की? रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था बेटा? माइक्रोग्राफिया। उसके अंदर इसके बारे में लिखा कि मैंने कोशिका की खोज की है। चलो तो मैं सीधा लिख दूं कि यहाँ पे कि इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम मीन्स यह किताब, पुस्तक। ठीक है। क्या नाम है? माइक्रो ग्राफिया। इनकी बुक का नाम है। क्या इनकी बुक का नाम है बेटा? रॉबर्ट हुक की। चलो जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एक नाम और बताऊंगा रॉबर्ट हुक के साथ। बेटा अगर मैं वैसे बताऊं तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख लेना कि रॉबर्ट हुक दो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई थे नहीं, केवल याद रखने के लिए बता रहा हूँ। रॉबर्ट हुक कितने भाई थे? दो। एक का नाम था बूरा और एक का नाम था हुक। बूरा और हुक में क्या अंतर है? हुक होता है जो किसकी खोज करता है? कोशिका की। और जो बूरा होता है मीन्स रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन मतलब बूरा। जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने किसकी खोज की? जैसे मैं एक नॉर्मली बता दूं, वैसे तो अगर बताया जाए तो कोशिका की किसी प्रकार की कोई भी शेप
नहीं होती। मैं ये भी कह सकता हूँ कोशिका गोलाकार होती है, मैं ये भी कह सकता हूँ कोशिका बेलनाकार होती है। कोशिका की कोई शेप नहीं होती, कोशिका कैसी भी हो सकती है, परंतु एक कोशिका के अंदर एक सेंटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? एक सेंटर पाया जाता है। जैसे मैं बताऊं कि ये कोशिका है, ये क्या है? एक कोशिका है। इस कोशिका के बीच में एक सेंटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंटर। ये जो सेंटर है ना, ये सबका सेंटर बेटा, इसमें वो सब कुछ है जिससे पूरी जिंदगी चलती है, जिससे जनरेशन आगे से आगे बढ़ती रहती है, जिससे पीढ़ियां आगे से आगे चलती रहती है। ठीक है, एक चीज देखो, इस सेंटर का नाम है केंद्रक। अभी बता रहा हूं मैं केवल, है ना, क्या है? केंद्रक। और ये थी क्या बेटा? कोशिका। क्या थी? कोशिका मतलब सेल। और ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? तो इसके लिए तो मैंने ये बताया कि भाई इसको खोज करता कौन है इसका? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक है। तो इसका खोज करता कौन होगा? जैसे मैंने बताया ये दो है, एक तो हुक और एक भूरा मतलब ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे देखो, ये कोशिका है। अब वापस चलो, देखो मैंने ये बताया कि इसकी पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया है। किसकी पुस्तक का नाम है? रॉबर्ट हुक का। चलो इन्होंने तो बेटा क्या किया? इन्होंने तो खोज किया, परंतु एक नाम आता है मार्सेलो मेलपिगी। क्या नाम आता है? मार्सेलो मेलपिगी। इन्होंने क्या किया बेटा कि कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। मतलब सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि जैसे पूछ ले कि सबसे पहले कोशिका को देखने वाला कौन, फर्स्ट टाइम सी लुक इट, कौन? मार्सेलो मेलपिगी। किसने देखा? मार्सेलो मेलपिगी ने देखा। तो मैं सीधा लिख सकता हूं, फर्स्ट टाइम देखा मतलब पहली बार देखा। और वो भी क्या देखा बेटा? क्या देखा? कोशिका को। कौन था? मार्सेलो मेलपिगी। कौन है? मार्सेलो मेलपिगी। कौन है? मार्सेलो मेलपिगी। ठीक है, और इसका नाम दिया यूरिकल। क्या नाम दिया? यूरिकल। क्या नाम दिया? यूरिकल। क्या नाम दिया बेटा? यूरिकल नाम दिया। इसको देखा और नाम दिया क्या? यूरिकल। एक चीज और है बेटा, जो रॉबर्ट हुकन है इसने जो खोजा था, फिर इसको एक नाम दिया था और उसका नाम था बेटा क्या? सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। ठीक है, ये एक सामान्य जानकारी है किसके बारे में? कोशिका के बारे में। अब एक चीज तुम्हें मैं बता रहा हूं कि जो ये कोशिका है, ये कोशिका कैसे निर्माण करती है और क्या निर्माण करती है, सुनो इधर। ठीक है, ये जो कोशिका है वो क्या निर्माण करती है और कैसे निर्माण करती है, सुनो। ये जो कोशिका है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई मकान है, मकान की कोई ईंट है, ईंट है जो क्या बनाती है? दीवार है, दीवार है जो क्या बनाती है? बहुत सारी दीवार बनाती है, बहुत सारी दीवार मिलकर एक कमरा बनाती है, बहुत सारे कमरे मिलकर एक रूम ओ सॉरी एक घर बनाते हैं, या स्कूल बनाते हैं, या कोचिंग बनाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कोशिका है, क्या है बेटा? कोशिका। एक सेल है, ये सेल इकट्ठी होकर क्या बनाती है? एक ग्रुप बनाती है। क्या बनाती है? ग्रुप। और इस ग्रुप को बोलते हैं समूह। क्या बनाते हैं? समूह। और इस समूह को कहते हैं क्या? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू मीन्स उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ये जो टिश्यू है ये भी ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्रुप। जिसे क्या बनते हैं? ऑर्गन। क्या बनते हैं बेटा? ऑर्गन मतलब अंग। अरे क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। ठीक है, अब ये अंग इकट्ठे होंगे और क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ये ऑर्गन सिस्टम आगे जाके क्या बनाएगा बेटा? पूरी बॉडी। जो अपना ढांचा है ना बेटा, मीन्स शरीर,
कौन बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, एक कोशिका है, सिंगल सेल है, एक कोशिका समूह बनाती है, मतलब बहुत सारी कोशिका इकट्ठी होती है और क्या बनाती है? समूह, ग्रुप बनाती है। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई टिश्यू क्या है, कोशिकाओं का समूह क्या है? टिश्यू। टिश्यू इकट्ठे होकर क्या बनाएगा? ऑर्गन, मतलब अंग। सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, और जैसे लंग्स, पेंक्रियाज, स्टोमक वगैरह जो भी है, ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती है फिर बेटा लास्ट में जाके? अपनी पूरी बॉडी, अपना पूरा शरीर बनाते हैं। जैसे मैंने बताया अभी भाई, एक सिंगल ईंट, दीवार, दीवार से बहुत सारी दीवारें, बहुत सारी दीवारों से मिलकर इसमें क्या बनता है? एक रूम बनता है, और बहुत सारे रूम मिलकर क्या बनाते हैं? एक होम, स्कूल, कोचिंग वगैरह बनाते हैं। ये थी बेटा सामान्य जानकारी किसके बारे में? सेल के बारे में। ठीक है, अच्छा, ये जो कोशिका थी बेटा वो कैसी थी? डेड सेल थी। कैसी कोशिका थी? डेड सेल थी। अब आती है बेटा कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। कौन सी कोशिका आती है? जीवित कोशिका। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। चलो देखो, मतलब लिविंग सेल, वही चीज भाई खोज किसने की? मतलब डिस्कवर किसने की? ठीक है भाई, इसको खोजा किसने? तो जिस प्रकार रॉबर्ट हुक ने किसको खोजा था? मृत कोशिका को। तो उसी प्रकार इसको किसने खोजा बेटा? कोई बता सकता है आप में से? मैं बताऊं, देखो, एंटनी वॉन लिवेनहॉक। कौन है बेटा? एंटनी वॉन, एंटोनी वॉन लिवेन हॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की क्या की? खोज की। और कब की? 1674। कब की बेटा? 1674 में की। ठीक है, मृत कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज करता एंटनी वॉन लिवेन हॉक। चलो, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, और देखो कब की? मौसम था किसका? बरसात का। किसका मौसम था? बरसात का। वर्षा हो रही थी, और वर्षा के अंदर क्या आता है? पानी। ठीक है, वर्षा के अंदर क्या आता है? पानी। और उस पानी के अंदर इसने देखा कि कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव उपस्थित थे। क्या उपस्थित थे बेटा? कुछ सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या उपस्थित थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे बेटा? प्रेजेंट थे। और उन्हें नाम दिया गया बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन? बैक्टीरिया। तो मैं ये कह सकता हूं जीवाणु। कौन है? जीवाणु। इनकी खोज की, और इनके बारे में देखकर इन्होंने ये कहा कि ये क्या है? एनिमल क्यूली। क्या कहा इन्होंने? इसको ये कहा कि ये जो कोशिका है, वो कोशिका क्या है? एनिमल क्यूली है। क्या है? एनिमल क्यूली। क्या है? एनिमल क्यूली है। क्या है बेटा? एनिमल क्यूली। देखो क्या बताया मैंने। मैंने ये कहा कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोजकर्ता कौन है? एंटनी वॉन लिवेनहॉक। कौन है? एंटनी वॉन लिवेनहॉक है। ठीक है, और कब खोजा इसको? 1674 में खोजा। और जो मृत कोशिका थी उसकी खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, कहाँ खोजा? जैसे वर्षा हो रही थी, वर्षा के अंदर क्या था? पानी। इसने पानी के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव देखा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो कौन थे? बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। मतलब ये पता हो गया कि जो एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने जो कोशिका खोजी थी वो कोशिका कौन सी थी? जीवाणु कोशिका थी, बैक्टीरिया कोशिका थी। और उसने इसको ये क्या कहा? इसने ये कहा कि ये एनिमल क्यूली है। क्या है? एनिमल क्यूली है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीवित कोशिका हो गई। दो तीन नाम आते हैं बेटा
एक तो आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, एक आता है प्रोटोजूलॉजी, एक क्या आता है प्रोटोजूलॉजी, और एक नाम आता है सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, क्या क्या नाम बताया बेटा मैंने? एक तो बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एक आती है प्रोटोजूलॉजी, एक शब्द और है याद नहीं आ रहा, बता दूंगा मैं ना। एक नाम है बेटा क्या, माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। एक आती है बेटा प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी। एक आती है बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। इनके सभी के भी जनक कौन है? फादर। कौन है बेटा इनका फादर? इनका फादर भी कौन है बेटा? एंटनी या एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, इनका जनक भी यही है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को भी? चलो आगे देखो। फिर आती है बेटा कि कोशिका तो अपन ने पढ़ ली कि कोशिका है, ठीक है, परंतु ये कोशिका है ना बेटा, छोटी बड़ी होती रहती है, और सभी को पता है कि कोशिका तो छोटी बड़ी होती रहती है, छोटी बड़ी होती रहना जरूरी भी है। कुछ चीजें बड़ी रह जाए तो दिक्कत दे जाती है। चलो देखो, छोटी बड़ी रहने का क्या मतलब है, देखो मैं बताऊं। अपन तीन चीजें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तीन चीजें। एक तो पढ़ते हैं बेटा जंतु जगत, क्या पढ़ते हैं? जंतु जगत। ठीक है, इस जंतु जगत के अंदर कोशिका आती है, एक तो बड़ी सेल, एक आती है छोटी सेल, और एक आती है बेटा कौन सी? बड़ी, छोटी, और एक लंबी सेल। ठीक है, लार्ज सेल, स्मॉल, और एक लॉन्ग। ठीक है, तो मैं ये पूछूं जंतु जगत के अंदर सबसे बड़ी कोशिका एक ही है, कौन सी? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। और कितनी होती है बेटा? 13 × 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटी सेल होती है बेटा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमिया, माइको प्लाज्मा गैलीसेप्टिमिया, गैलीसेप्टिमिया। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका होती है बेटा कौन सी? सबसे लंबी कोशिका होती है बेटा न्यूरॉन, तंत्रिका। और वो भी किसकी? जिराफ की। किसकी बेटा? जिराफ की। किसकी है? जिराफ की है। किसकी है? जिराफ की है। और कितनी होती है बेटा? 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर होती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये अपने किस में पढ़ा बेटा? जंतु जगत में पढ़ा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओस्ट्रिच एग होती है, 13 × 17.5 होती है। छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमिया, और जो लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है, और वो भी किसमें? जंतु जगत में, मतलब विश्व के अंदर। ठीक है, चलो दूसरी चीज पढ़ते हैं बेटा अपन इसके अंदर, कौन सी? पादपों में। किसमें बेटा? पादपों में मीन्स प्लांट्स।
किसमें, प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं। वही चीज कि बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, ठीक है, और एक आती है कौन सी, लंबी कोशिका। ठीक है, तो बड़ी कोशिका मतलब लार्ज, छोटी मतलब स्मॉल, लंबी मतलब लॉन्ग। देखो, जो बड़ी कोशिका होती है वो बेटा वो होती है माइक्रोसाइट एल्गी, सॉरी एसिटाबुलेरिया। कौन सी होती है, एसिटा, कौन सी होती है बेटा, एसिटाबुलेरिया होती है। कौन सी होती है, एसिटाबुलेरिया होती है। ये कौन सी कोशिका है बेटा, ये बड़ी कोशिका है। कौन सी कोशिका है, बड़ी कोशिका है। फिर पढ़ते हैं बेटा छोटी कोशिका। कौन सी कोशिका, छोटी कोशिका। अब छोटी कोशिका कौन सी होगी, एसिटाबुलेरिया, सॉरी सॉरी माइक्रोसाइट एल्गी। कौन सी होगी, माइक्रोसाइट एल्गी, माइक्रोसाइट एल्गी। कौन सी है, माइक्रोसाइट एल्गी है। वैसे ही छोटी सॉरी लंबी कोशिका कौन सी है, रेमेनी तंतु, फाइबर्स। कौन सी है, रेमेनी फाइबर्स होती है। सबसे लंबी कोशिका, फाइबर मतलब रेसे होते हैं। ठीक है, यह है किसमें बेटा, पादपू के अंदर। पहले कौन सी थी, जंतु जगत में, अब ये कौन सी है, पादपू के अंदर है। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब तीसरी एक और आती है, मनुष्य के अंदर कौन सी कोशिका होती है बड़ी, कौन सी कोशिका होती है छोटी, और कौन सी कोशिका होती है जो लंबी होती है। चलो देखते हैं किसमें, मनुष्य में भी देखते हैं। इन ह्यूमंस मतलब बड़ी सेल, छोटी सेल, लंबी सेल। जो मनुष्य में होती है बेटा बड़ी कोशिका, आपने सुना होगा ओवेरी। ठीक है, मादा जननांग भाग के अंदर पाया जाता है ओवेरी, अंडाशय। ठीक है, वो एक सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है। ठीक है, किसको रिलीज करती है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है 14वें दिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 14 डेज होता है उसके अंदर सेकेंडरी oocyte क्या करती है, रिलीज। जो ओवम होता है अपन उसको क्या बोलते हैं, ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम होता है। वो क्या होता है बेटा, सबसे बड़ी कोशिका होता है। तो मैं इसमें लिख दूं अंडाणु, मीन्स ओवम, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका है बेटा। और जो छोटी कोशिका है वो टेस्टिस में पाई जाती है बेटा, क्या, शुक्राणु। क्या, शुक्राणु। कौन सी पाई जाती है बेटा, शुक्राणु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, शुक्राणु पाई जाती है, मीन्स स्पर्म। ठीक है, फिर बेटा कौन सी, एक लंबी कोशिका होती है। ठीक है, जैसे कौन सी है बेटा, वो तंत्रिका। ये तंत्रिका बेटा जिराफ में बड़ी होती है, ध्यान रखना। और भी तंत्रिका, और कितनी होती है बेटा, 90 सेंटीमीटर की। कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर की। चलो, ये थी बेटा कोशिका के बारे में कुछ जानकारी थी। एक नॉर्मल सी भाई, बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, खोज करता कौन है, खोज करता कौन नहीं है। ये सब किसके लिए थी बेटा, कोशिका के बारे में थी, कि कोशिका क्या है, कोशिका क्या नहीं है। अब अपन ऐसे पढ़ते हैं कि जो कोशिका है वो कितने प्रकार से हो सकती है, कोशिका में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। जैसे अगर मैं तुम्हें सीधा बताऊं कि कोशिका के प्रकार दो प्रकार से हैं, एक तो प्रोक्यूरेटिक और एक यूक्यूरेटिक। फिर मैं तुम्हें उनके अंदर डिफरेंस बताऊं कि इसके अंदर ये पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होती है, नहीं होती है। या जैसे मैं बताऊँ इसके अंदर कौन सा फूड मटेरियल होता है, मतलब भोज्य पदार्थ कौन सा है इनका, या ये किससे मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर नहीं बनी होती है। ये चीज़ें बताऊँ तो उससे पहले तुम्हें ये पता भी होना चाहिए भाई कोशिका भित्ति क्या है।
या सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये सब चीज़ें क्या होती है क्या नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को पहले बताना जरूरी है कि ये चीज़ें होती क्या है। तो सुनो, मैं तुम्हें एक डायग्राम बता रहा हूँ एक छोटा सा, उस डायग्राम को एक बार ध्यान रखना कि क्या है क्या नहीं है। नॉर्मल सी जानकारी रहना जरूरी है कि वह सेल के अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे सेल है, और अपन सेल का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोलॉजी। तो मैं ये लिख दूं, ये बता दूं आपको कि स्टडी ऑफ सेल नॉन हैज मतलब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अब इस साइटोलॉजी की फादर है, जैसे मैं लिखूं फादर ऑफ साइटोलॉजी, वो कौन है बेटा, ए के शर्मा। कौन है, ए के शर्मा है। एक चीज और आती है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। कौन है बेटा, सीपी स्वासन। कौन होता है, सीपी स्वासन होता है। कौन होता है बेटा, सीपी स्वासन है। ठीक है, ए के शर्मा है और सीपी स्वासन है। चलो, ये किसकी जानकारी थी बेटा, कोशिका के बारे में थी। अब मैं तुम्हें एक डायग्राम बता रहा हूँ कि कोशिका क्या है, कोशिका क्या नहीं है, कोशिका के बाहर क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, या इन चीज़ों को अपन क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। ये चीज़ें भी जानना जरूरी है अगर अपन कोशिका को और भी आगे से पढ़े। जैसे मैं तुम्हें बता दूं भाई, प्रोक्यूरिटिक यूकैरियोटिक दो प्रकार की होती है। ठीक है, और भी जानकारी वो जो मैं बताता हूँ आपको, देखो इधर। सपोजिटिव, ये क्या है, कोशिका है। वैसे तो तुम्हें एक चीज़ बता दूं, बायोलॉजी के अंदर जब तक किसी डायग्राम का नाम नहीं लिख दिया जाए, ठीक है, तब तक वो डायग्राम डायग्राम नहीं होता। भाई अगर आप किसी चीज़ के बारे में आप जब तक उसका नाम नहीं लिख देते हो कि इसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है, ये चीज़ें नहीं पाई जाती, तब तक वो डायग्राम डायग्राम नहीं है। चाहे आप ऐसे तो कुछ भी बना दो, कुछ भी रख दो, जब तक उसका नामकरण नहीं हो जाता तब तक बायोलॉजी में वो डायग्राम डायग्राम नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ठीक है, परंतु मैं बता रहा हूँ कि किसका डायग्राम है, सेल का है। जैसे इसके बीच में क्या पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये पाया जाता है बेटा क्या, न्यूक्लियस। बीच के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अब सुनो, जो कोशिका के बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है बेटा, क्या पाया जाता है, एक कवरिंग पाई जाती है। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं इसको, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जैसे ही अंदर की ओर चले तो बेटा पाई जाती है क्या, कोशिका सेल मेम्ब्रेन, मीन्स सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। क्या नाम है बेटा इसका, कोशिका झिल्ली है। क्या नाम है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, क्या नाम है इसका, कोशिका झिल्ली है। देखो, अब जो अंदर की ओर देखे अपन, क्या देखे बेटा, जो अंदर की ओर जो ये द्रव्य पाया जा रहा है, जो अंदर की ओर ये द्रव्य पाया जाता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं,
साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं किसको? बीच में पाए जाने वाले इस द्रव्य पदार्थ को। ठीक है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर एक चीज और पाई जाती है, जैसे बेटा मैं नाम बता दूं कि जैसे उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब केंद्र को छोड़कर, किसको छोड़कर बेटा? इस केंद्र को छोड़कर जो भी भाग पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें पाई जाती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है। परंतु अगर न्यूक्लियस को छोड़ दे तो साइटोप्लाज्म क्या कहने लग जाता है? वो कहने लग जाता है बेटा कि मैं क्या हूँ? प्रोटोप्लाज्म हूँ। और अगर न्यूक्लियस को जोड़ दी तो वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म है और किसके? लेस ऑफ न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब एक चीज सुनो, इसके बीच में जो ये पाए जाने वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। मीन्स न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये भी एक बहुत बड़ी करामात है। अगर ये न्यूक्लियस नहीं होता तो कोशिका कुछ नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि जो भी डीएनए आरएनए वगैरह जो भी चीजें होती हैं, गुणसूत्र वगैरह, सब किसके अंदर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर, जैसे बायोलॉजी वालों ने, कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो भी चीजें होती है, अनुलेखन अनुवादन की क्रिया होती है, वो किस में होती है? किस में होती है? न्यूक्लियस में। कौन सी क्रिया? अनुवादन और अनुलेखन। बेटा अनुलेखन की क्रिया होती है किसमें? केंद्रक में। अनुवादन की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। मेरा कहने का मतलब ये है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहाँ होती है? केंद्रक में। और ट्रांसलेशन की क्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। चलो देखो आगे। अब मेरे कहने का और एक अर्थ ये है कि इसके बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? कुछ संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुछ संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? कुछ संरचनाएं पाई जाती है। जैसे एक अगर नॉर्मल सा आपको एग्जांपल दूं तो अपना घर क्या है? अपना घर क्या है? कोशिका है। ठीक है। अपना घर क्या है बेटा? एक कोशिका है। अगर घर कोशिका है तो घर के अंदर जो भी सामान है, जैसे फ्रीज कूलर वगैरह जो भी चीजें होती है, ठीक है, बेड वगैरह और भी चीजें हैं, जो भी चीजें मानो बहुत सारी चीजें होती है, तो वो चीजें होती है घर के अंदर। एक घर क्या है? कोशिका है। और उनके अंदर जो वो सामान है उसी प्रकार इस कोशिका के अंदर भी वैसे सामान प्रेजेंट होते हैं। और उन सामान को, सामान मतलब, अरे सामान मतलब चीजें, कुछ और नहीं। ठीक है। उन्हें बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिकांग। मतलब कि कोशिका के अंदर उपस्थित अंग क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स। क्या कहलाते हैं बेटा? ऑर्गन्स। क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स। कोशिकांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। ठीक है। ये एक नॉर्मल सी कोशिका के बारे में मैंने बताया है कि सेल वॉल पाई जाती है बाहर की ओर, अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और जो अंदर की ओर जो द्रव्य, जो फ्लूइड भरा रहता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। जैसे लास्ट ईयर से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ कंप्लीट होती है? और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कंप्लीट होती है किसमें? साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है। फिर बीच में पाए जाते हैं बेटा, जैसे बीच के अंदर इसको जो कंट्रोल करने वाला होता है वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है। अब इस केंद्र के चारों ओर या इसके आसपास या जो परिधि है, पेरिफेरल जो साइड है उसके आसपास जो चीजें पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? कोशिकांग, ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं वो सुनो। ये चीजें बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं आपको प्रोक्यूरेटिव और यूक्यूरेटिक बताऊंगा ना, तब आपको कंफ्यूज ना हो। बेटा ये कोशिकांग क्या है? कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गन्स, मीन्स सेल ऑर्गन। जैसे मैं अगर डायरेक्ट बताऊं तो डायरेक्ट देखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जैसे प्लास्टिड है, ठीक है, जैसे गोल्जी बॉडी है, इसे कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं।
ठीक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्लास्टिड, जैसे जीबी मतलब गोल्जी बॉडी है, जैसे ईआर है बेटा, एंडोप्लाज्मिक, रेटिकुलम। ठीक है, जैसे राइबोसोम है, प्लास्टिड का मतलब होता है बेटा लवक। एक सेकंड पहले मैं ये लिख देता हूँ, राइबोसोम है, ये राइबोसोम भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है 70S और एक होता है कौन सा बेटा, 80S। ठीक, आगे देखो, जैसे लाइसोसोम है, लाइसोसोम जैसे कुछ माइक्रोबॉडीज होती है, क्या होती है बेटा, कुछ माइक्रोबॉडीज होती है, सूक्ष्म काय होती है, क्या होती है, सूक्ष्म काय, माइक्रो बॉडीज। ठीक है, मीन्स सूक्ष्म काय। वैक्यूल्स होती है, मीन्स रिक्तिका, डोंट रिक्तिका, डोंट रिक्तिका मीन्स रिक्तिका। ठीक है, वैक्यूल्स होती है बेटा जो वायु वगैरह पाई जाती है ना, वायु भरी रहती है, या खाद्य संचय या कुछ केमिकल्स जो भी भरे होते हैं वो इस रिक्तिका के अंदर भरे हुए होते हैं। ये बेटा कुछ से पाए जाते हैं, जैसे एक चीज और है, जैसे सेंट्रियोल्स तारकाय है, ठीक है, पक्षमाभिका कशाभिका होती है, ठीक है, फ्लेजिला एंड सीलिया वगैरह पाई जाती है। ये सब बेटा किसके हैं, सेल ऑर्गन होते हैं। अब ये जो सेल ऑर्गन है ना बेटा, ये भी देयर आर 3 टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं तो, जैसे 3 प्रकार के कैसे, एक तो डबल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब आवरण, और मेम्ब्रेन का मतलब बेटा ये माना झिल्ली। ठीक है, जैसे डबल मेम्ब्रेन है तो ये दो पाई जाएगी, दो पाई जाएगी मतलब ये मेरे कहने का मतलब है इसके ऊपर दो आवरण प्रेजेंट होंगे ऐसे। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है तो ऐसे, लेस मेम्ब्रेन है तो उसकी आकृति केवल ऐसी होगी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आवरण, कोई भी कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है। ये जब भी अपन सेल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा भाई कौन कौन से कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं। वैसे 3 ही होते हैं डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक प्लास्टिड है, और एक खुद न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गन ही है क्योंकि वो कोशिका के बीच में पाया जाता है। चलो, ये चीजें किसकी थी बेटा, सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन्स की थी, मतलब कोशिकांग की थी जो कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके डिपेंड्स के आधार के ऊपर भी अपन, मैं तुम्हें जब पढ़ाऊंगा कि प्रोक्यूरेटिक और यूक्यूरेटिक कोशिका के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे अपन, या जो प्लांट कोशिका या एनिमल कोशिका के अंदर अपन जो भी डिफरेंस वगैरह पढ़ेंगे उनके अंदर अपन ये इन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार से होती है। देखो, जो कोशिका है बेटा कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से है, 2 प्रकार से। पहले तो कौन सी है, प्रोक्यूरेटिक। कौन सी कोशिका है बेटा, प्रोक्यूरियोटिक। कौन सी कोशिका है, प्रोक्यूरियोटिक। दूसरी कोशिका कौन सी बेटा, यूकेरियोटिक। कौन सी कोशिका है, यूकेरियोटिक। प्रोक्यूरियोटिक और यूकेरियोटिक। ठीक है, 2 कोशिका होती है। अब जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं नॉर्मल से ये पूछूं कि प्रोक्यूरेटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या अंतर हो सकता है, कि कौन सी तो प्रोक्यूरेटिक है और कौन सी यूकेरियोटिक है। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पादप कोशिका है वो यूकेरियोटिक है या प्रोक्यूरेटिक, या जो जंतु कोशिका है वो यूकेरियोटिक है या प्रोक्यूरेटिक, तो आप में से कोई बता सकता है कि ऐसी चीज़ें कि भाई प्रोक्यूरेटिक तो ये है सर और यूकेरियोटिक ये है। जैसे प्लांट है ये प्रोक्यूरेटिक है या यूकेरियोटिक, या जंतु कोशिका है वो प्रोक्यूरेटिक है या यूकेरियोटिक, या प्रोक्यूरेटिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है और यूकेरियोटिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। चलो देखो, मैं बताता हूँ कि प्रोक्यूरेटिक में क्या आता है और यूकेरियोटिक में क्या आता है। बहुत से बच्चों के और बहुत से ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों की ऐसी चीजें कंफ्यूज रहती है कि जो प्रोक्यूरेटिक है वो पादप कोशिका है, जो पादप कोशिका है वो प्रोक्यूरेटिक है, या जो प्लांट्स वगैरह जो भी आते हैं वो किस में आते हैं, प्रोक्यूरेटिक में आते हैं। यूकेरियोटिक के अंदर क्या आते हैं, केवल और केवल एनिमल्स, जंतु आते हैं। परंतु बेटा ऐसा नहीं है।
जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बेटा आता है कौन, इसका एक एग्जाम्पल है, अच्छा सा उदाहरण है बैक्टीरिया। क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। कौन आता है बेटा, बैक्टीरिया आता है, मतलब जीवाणु आता है। कौन आता है, जीवाणु आता है। कौन आता है बेटा, जीवाणु आता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। एक आता है माइकोप्लाज्मा। कौन आता है, माइको प्लाज्मा। कौन आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। जो भी कवक है, सॉरी वायरस वगैरह, ये सब किसमें है, प्रोकैरियोटिक में। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अब आता है क्या बेटा, यूकैरियोटिक। क्या आता है, यूकैरियोटिक। इसका एग्जाम्पल बेटा बहुत अच्छा सा है। एग्जाम्पल क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ये सब किसकी है, यूकैरियोटिक की है। किसकी है, यूकैरियोटिक की है। किसकी है, यूकैरियोटिक की है। कि जो कोशिका है, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है। जो प्रोकैरियोटिक है वो कौन कौन सी है, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। और जो यूकैरियोटिक है वो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। ठीक है, ये दो होती है। चलो, अब अपन इनके अंदर अगर अपन डिफरेंस पढ़े कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये चीज़ें बेटा अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं ये चीज़ें हैं जो भी, जैसे प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, जो अभी मैंने ये बताई है कि जैसे किस किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इन सभी के बेस के ऊपर अपन इनको डिवाइड करेंगे कि कौन सी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, कौन सी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति वगैरह नहीं है। वैक्यूल्स क्या पाई जाती है, स्टार्च किस में पाया जाता है, ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है, और जो श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है, या जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनमें दूसरी द्वारा होती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक श्वसन करने वाला अंग है, मतलब रेस्पिरेशन की क्रिया करता है। तो ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे बेटा कल। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें पढ़ाई वो समझ में आई होगी। ठीक है, अपन पढ़ेंगे बेटा इसके आगे कल। आज के लिए धन्यवाद।